दोस्तों, जीवन मूल्यवान है। मेरे लिए मेरा जीवन मूल्यवान है और आपके लिए आपका जीवन। हम में से जो व्यक्ति जीवन का मूल्य समझ लेगा वह जीवन के हर दिन और हर पल का सार्थक उपयोग करेगा। जीवन जीने के लिए है। जीवन एक उपहार है। जिस इंसान को जीने की कला आ जाती है उसके लिए हर सुबह ईद का त्योहार है, हर दोपहर होली का पर्व है और हर रात दिवाली का आनंद है। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पुरानी बात है। एक गुरुकुल के कुलपति ने अपना बुढ़ापा सामने आता हुआ देखकर अपने शिष्यों के सम्मुख यह घोषणा की कि अब वे अपने जीवन को आत्मकल्याण और प्रभु के दिव्य प्रेम में समर्पित करेंगे। गुरु ने अपनी ओर से समय और तिथि भी निर्धारित कर दी। जिस दिन गुरु रवाना होने वाले थे, शिष्यों ने अपनी ओर से गुरुकुल के कुलपति से अनुरोध किया, गुरुदेव, आप तो जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले गुरुकुल का नया कुलपति नियुक्त करके गुरुकुल का दायित्व किसी न किसी को अवश्य सौंप कर जाए। कुलपति ने कहा, यह निर्णय मैं संन्यास लेने से 10 मिनट पूर्व ही करूँगा। कुलपति संन्यास के दिन स्नान एवं ध्यान करने के बाद तैयार होकर कार्यक्रम स्थल पर आ गए। सारे शिष्य कुलपति के संन्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हो रहे थे। सभी लोगों को इस बात का इंतजार था कि इतने सारे शिष्यों में से गुरुदेव न जाने किसको कुलपति नियुक्त करेंगे। कुलपति ने एक नज़र सारे शिष्यों को देखा और कहा, मैं नए कुलपति का निर्णय करूं उससे पहले तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि दुनिया में लोहा ज़्यादा मूल्यवान है या चांदी? सभी शिष्यों ने एक स्वर में जवाब दिया कि चांदी ज़्यादा मूल्यवान है। गुरु ने सारे शिष्यों पर एक नज़र डाली तो एक शिष्य ऐसा पाया जो मौन था। उसने कोई जवाब न दिया। गुरु ने उस शिष्य से पूछा, वत्स, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम इन सब के जवाब से संतुष्ट नहीं हो? शिष्य खड़ा हुआ, आदर से हाथ जोड़े और गुरुदेव से अनुरोध करने लगा, गुरुदेव, मेरे विचार में लोहा चांदी से ज़्यादा मूल्यवान होता है। यह सुनते ही सारे शिष्य हंस पड़े। कहने लगे कि हमें पहले से ही पता था कि यह बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। अरे, यह तो सारी दुनिया जानती है कि लोहा और चांदी में से चांदी ज़्यादा मूल्यवान होती है। गुरु ने उस शिष्य को ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने लोहे को ज़्यादा मूल्यवान किस आधार पर कहा? शिष्य ने कहा, मेरी समझ से दुनिया में मूल्य किसी वस्तु का नहीं होता। मूल्य होता है उस वस्तु में रहने वाली संभावना का। चांदी मूल्यवान है यह तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चांदी अपने मूल्य को न तो घटा सकती है और न ही बढ़ा सकती है। पर लोहे को अगर पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, वह सोना बन जाएगा। गुरुदेव, मूल्य वस्तु का नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावना का। गुरु ने उस शिष्य को अपने करीब बुलाया, आसन से खड़े हो गए और कुलपति के पद पर उसे नियुक्त करते हुए स्वयं संन्यास के लिए निकल पड़े। दोस्तों, जीवन में आप या हम क्या है, मूल्य इस बात का नहीं है। मूल्य इस बात का है कि हम और आप क्या हो सकते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो यह जरूरी नहीं कि वह हमेशा गरीब ही रहेगा। अगर उस व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे अपने जीवन में कुछ बनना है तो वह व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। आज आप जहाँ तक पहुँचे वह आपका यथार्थ हुआ। हम और आगे कहाँ पहुँच सकते हैं, यह बात मूल्यवान हुई। उम्मीद है इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।